Hello people, a very warm welcome to Concise Classes. So student, in today's session we'll discuss about KVS TGT, that what is the exam pattern, what will be the eligibility criteria, the syllabus and the specific subject. So जो कुछ भी important है as per KVS TGT student आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डाउट रहते हैं स्टूडेंट के मन में कि क्या क्राइटेरिया होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा. तो अबाउट एवरीथिंग विल डिस्कस इन टुडे सेशन सो दैट आफ्टर दिस आपके मन में कोई और डाउट ना रहे. अपार्ट फ्रॉम दिस स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि कंसाइज क्लासेस पर आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कराई जा रही है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. ओके पीपल, अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट आपकी एक वोकैब की सीरीज चल रही है, एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है. So for English grammar student, you don't have to go on any other source, you don't have to search any other source. अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो डेली बेसिस पर आपके लेक्चर्स आते हैं, आप अपनी इंग्लिश ग्रामर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट हैं KVS TGT के लिए दैट आर इंग्लिश, हिंदी, SST, साइंस, संस्कृत, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन एंड लास्ट इज वर्क एक्सपीरियंस. राइट पीपल, जो इंग्लिश, हिंदी, SST, साइंस, संस्कृत एंड मैथ्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने ऑनर्स कर रखा है तो 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री हो और 50% मार्क्स होने चाहिए. अलॉन्ग विद दैट BEd आपने कर रखा हो और आपका सीटेड सेकेंड पेपर क्वालिफाई हो. ओके स्टूडेंट, पोस्ट ऑफ TGT की बात कर लें फॉर SST तो इसके लिए आपके पास हिस्ट्री हो विथ 50% मार्क्स, लेकिन हिस्ट्री के साथ आपके पास एक और सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो वो ज्योग्राफी हो या फिर वो इकोनॉमिक्स हो या फिर वो पॉलिटिकल साइंस हो. ठीक है, और इसमें भी स्टूडेंट आपके 50% मार्क्स होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट, या तो आपके पास ज्योग्राफी हो और इसके साथ जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक, अगैन विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट. ओके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री स्टूडेंट आपके पास ग्रेजुएशन में हो और आपने 3 साल पढ़ी हो. ये TGT SST के लिए रिक्वायरमेंट है. अगर आपके पास ऑनर्स की डिग्री है एंड इन हिस्ट्री पीपल, तो आपके पास ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में विथ 50% मार्क्स इन हिस्ट्री इन एग्रीगेट होना चाहिए एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट इंडिकेटेड अबव एट ग्रेजुएशन. ओके, सिमिलरली अगर आपने ऑनर्स कर रखी है ज्योग्राफी में स्टूडेंट, तो आपके पास हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए फर्स्ट और सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में विथ 50% मार्क्स इन ज्योग्राफी इन एग्रीगेट एंड एटलीस्ट 50% मार्क इन अदर सब्जेक्ट. ओके पीपल, अब हम बात कर लेते हैं TGT मैथ्स की. तो TGT मैथ्स का स्टूडेंट कुछ ऐसा है कि आपके पास ग्रेजुएशन में तीनों ईयर में ये होनी चाहिए विथ एनी 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैट्स. ओके पीपल, और अगर आपके पास ऑनर्स की डिग्री है स्टूडेंट, तो आपने मैथ्स इन ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स पढ़ी हो एंड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट इंडिकेटेड इन पॉइंट नंबर 1 यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन में विद 50% मार्क्स. ठीक है, और अगर BA ऑनर्स है मैथ्स में या फिर BSc ऑनर्स इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथ्स, तो आप एलिजिबल नहीं हैं. ठीक है, अगर आपके पास BA ऑनर्स भी है मैथमेटिक्स में या फिर BSc ऑनर्स है इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथ्स, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं फॉर द पोस्ट ऑफ TGT मैथ्स. अब हम बात कर लेते हैं फॉर TGT साइंस स्टूडेंट. द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, zoology, केमिस्ट्री इन ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट. ओके, और जिनके पास ऑनर्स डिग्री है स्टूडेंट बॉटनी में, जोलॉजी में, केमिस्ट्री में, तो उनके भी 50% मार्क्स होने चाहिए इन BSc एंड दे शुड हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच ऑफ देम एट ग्रेजुएशन लेवल. ओके, फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत स्टूडेंट, तो आपके पास इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत होनी चाहिए इन ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन अगैन विद 50% मार्क्स स्टूडेंट. ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट PHE के लिए. सो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन फिजिकल एजुकेशन. अब अगर हम बात करें आर्ट एजुकेशन के लिए, तो 5 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर या फिर ग्राफिक में. ठीक है, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, मीन्स यू कैन स्पीक प्रोफिशिएंटली इन हिंदी एंड इंग्लिश. और अगर हम वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो किसी भी 2 सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस में, विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी. हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है. सो ये एग्ज़ाम पैटर्न है उन स्टूडेंट के लिए जो TGT के लिए अप्लाई करेंगे विद सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश, हिंदी
और संस्कृत या फिर एसएसटी या फिर साइंस। ओके, सो आपके पास जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आती है पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और पार्ट 2 में स्टूडेंट जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और पेडागोजी आती है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। तो टोटल स्टूडेंट 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 मार्क्स के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मल्टीपल चॉइस है और 2.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। और कोई भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे कि कोई सब्जेक्ट कंसर्न एरिया हो जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। 2.5 घंटे का पेपर है, ये आपका एग्जाम पैटर्न है। और जिनके पास फिजिकल एजुकेशन है, आर्ट एजुकेशन है या फिर वर्क एक्सपीरियंस, तो उनका एग्जाम पैटर्न ये रहेगा कि पार्ट 1 में आपकी जनरल इंग्लिश और हिंदी आएगी, अगैन 10 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, कंप्यूटर लिटरेसी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और इनके पास कंसर्न सब्जेक्ट होगा जहाँ से आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स, यानी कि 150 क्वेश्चंस फॉर 150 मार्क्स। ये भी आपका एग्जाम स्टूडेंट 2.5 घंटे का होगा। ओके, इंटरव्यू आपका 60 मार्क्स का होगा, और जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जो आपकी परफॉर्मेंस रही है रिटन टेस्ट में और इंटरव्यू में, तो रेशियो रहेगा 85:15। अब स्टूडेंट अगर हम सिलेबस की बात कर लें तो जनरल इंग्लिश का बहुत नॉर्मल सा सिलेबस है, जो हर ग्रामर का सिलेबस होता है। बेसिकली आपकी ग्रामर काफ़ी ज़्यादा आती है, टीजीटी में थोड़ा लेवल हाई होता है बिकॉज सब्जेक्ट कंसर्न इसमें है नहीं। 10 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश के पूछे जाते हैं, लेकिन जो लेवल होता है स्टूडेंट टीजीटी का वो मॉडरेट होता है और कभी कभी टफ भी चला जाता है। सो आपकी पूरी ग्रामर है, और आपको पूरी ग्रामर स्टूडेंट आपको कंसाइज क्लासेस पर कराई जा रही है। सो फॉर ग्रामर सेक्शन आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट, एज आई सेड, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब और ग्रामर भी हम आपको फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कराएंगे। उसके बाद हम आपको स्पेलिंग एरर, स्पॉट द एरर, इनफैक्ट जो भी रेलिवेंट है एज पर योर एग्जामिनेशन आपको फॉर जनरल इंग्लिश कराया जाएगा। जनरल हिंदी का भी सेम सिलेबस होता है एज ऑफ इंग्लिश, लेकिन वो हिंदी में होता है। अब अगर हम बात करें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज 40 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, तो ये आपका पूरा सिलेबस है, यू कैन रीड ओवर है। तो आपको ये सेक्शन बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी के भी स्टूडेंट आपके पास 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 मार्क, तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो रीजनिंग भी आपको काफ़ी अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। थोड़ा लेवल इसमें मॉडरेट हो जाता है, 2 पार्ट में रीजनिंग आपकी डिवाइड है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। आई विल रिकमेंड कि आप एसएससी लेवल तक की रीजनिंग की प्रेपरेशन करो, क्योंकि वहाँ पर रीजनिंग का लेवल इतना हाई नहीं होता है, लेकिन एज पर योर टीचिंग एग्जाम्स वो रेलिवेंट रहेगा। ओके, तो आप कोई भी चैनल यूट्यूब पे सर्च कर लो जो एसएससी के अकॉर्डिंग रीजनिंग करा रहा हो, और आप रीजनिंग अकॉर्डिंग टू दैट करो। ओके स्टूडेंट, कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर आ रही है, ये आपका सिलेबस है जहां आपसे बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा, पेन ब्रश के बारे में, डेस्कटॉप के बारे में। ओके, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी। पेडागोजी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है पेडागोजी का, काफ़ी ज़्यादा वास्ट है। तो पेडागोजी के भी आपके 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 40 मार्क्स। तो आप पेडागोजी भी यूट्यूब से प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल आप सर्च कर लीजिए, ठीक है, या फिर कोई भी बुक। वैसे आई विल रिकमेंड कि आप यूट्यूब चैनल सर्च कर लीजिए बिकॉज पेडागोजी का सेक्शन स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है, एंड अगर कोई टीचर आपको फॉर पेडागोजी प्रिपेयर कराएगा तो वो विद स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कराएगा। ओके, और आपको कोई भी पेड सोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी कुछ आपका यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ पेडागोजी पीपल, एंड दैट्स ऑल इन टुडे सेशन पीपल। जो भी आपके डाउट थे वो मैंने आपको जल्दी बताने की कोशिश करी है रिगार्डिंग KVS TGT, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो सही लगी हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।